हेलो फ्रेंड, तो कैसे हैं आप लोग? आई सब अच्छे होंगे। हम लोग देख रहे थे ऑक्सीडेशन के बारे में। ठीक, ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट के बारे में। तो जिसमें से हम लोग सेलेनियम डाइऑक्साइड देख चुके थे, ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड देख चुके हैं, लेड टेट्राएसीटेट देख चुके हैं। ठीक, आज हम देखेंगे ऑक्सीडेशन विद द मर्क्यूरिक एसीटेट। ठीक, मर्क्यूरिक एसीटेट जैसे आपका ये लेड टेट्राएसीटेट के समान ही होता है। जैसे लेड टेट्राएसीटेट का फार्मूला होता है आपका PB। टेट्राएसीटेट का मतलब होता है आपका OAC 4 टाइम। लेकिन मर्क्यूरिक एसिड का मतलब होता है आपका Hg। आपको पता होगा Hg हमेशा सेकेंड ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, तो इसलिए होता है आपका OAC सेकेंड फॉर्म। ये होता है आपका मर्क्यूरिक एसीटेट, ये होता है आपका लेड टेट्राएसीटेट। लेड टेट्राएसीटेट का मैकेनिज्म वगैरह हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके हैं। आज हम देखेंगे आपका मर्क्यूरिक एसीटेट, डाई एसीटेट भी जो इसको बोल सकते हैं। तो इसका मैकेनिज्म प्लस एग्जाम्पल एंड बहुत सारे रिएजेंट के साथ, बहुत सारे केमिकल के साथ इसका हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में उपयोग करके देखेंगे क्या प्रोडक्ट फॉर्म होता है हमको। ठीक, तो सबसे पहले आप समझिए कि ऑक्सीडेशन विथ मर्क्यूरिक एसीटेट होता कैसे है। इसका आप समझिए पहले इंट्रोडक्शन। ठीक, इसके बाद तो आपको एग्जाम्पल अब देखते ही समझ में आ जाएगा आपको, एंड आपका मैकेनिज्म भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले समझिए इसका इंट्रोडक्शन कि ऑक्सीडेशन विद द मर्क्यूरिक एसीटेट स्पेसिफिकली इन द ऑक्सीमर्क्यूरेशन या डाईमर्क्यूरेशन रिएक्शन। ये आपका एक तो ऑक्सीमर्क्यूरेशन या डाईमर्क्यूरेशन होता है। और ऑक्सीमर्क्यूरेशन का मतलब होता है आपका सिंगल फॉर्म में भी हो सकता है, या डाईमर्क्यूरेशन का मतलब होता है OAC सेकेंड फॉर्म में भी हो सकता है। इज ए 2 स्टेप प्रोसेस ऑफ द हाइड्रेशन ऑफ द एल्किन। ये आपका 2 स्टेप में कंप्लीट होता है। ठीक, फर्स्ट स्टेप 2 स्टेप में होता है। जैसे हो क्या आपका हाइड्रेशन ऑफ द एल्किन। हाइड्रेशन का मतलब होता है H2O जुड़कर डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक, दैट यूज द फॉर्म ऑफ द एल्कोहल। ये आपका एल्कोहल को फॉर्म करता है। 2 स्टेप में कन्वर्ट होगा, कैसे होगा उसको देखेंगे। हाइड्रेशन ऑफ एल्किन, सबसे पहले आपका एल्किन्स जो आपके डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड हैं, डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड जैसे हो गया आपका बेंजीन हो गया डबल बॉन्ड, इसका हमको पहले हाइड्रेशन करना होता है। H2O के साथ हाइड्रेशन करेंगे। ठीक, हाइड्रेशन करने के बाद ये आपका एल्कोहल में फॉर्मेशन होता है। ठीक, इसका सबसे पहले एल्कोहल में फॉर्मेशन होगा। एल्किन्स का हाइड्रेशन करेंगे, H2O देंगे, तो द फर्स्ट स्टेप इन्वॉल्व द एडिशन ऑफ द मर्क्यूरी सेकेंड ग्रुप एंड द हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ द एल्किन्स डबल बॉन्ड। मतलब डबल बॉन्डेड कंपाउंड में आपका एल्किन्स का हाइड्रोक्सिल ग्रुप में कन्वर्ट होना होता है। एंड द सेकेंड स्टेप यूज द माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट लाइक सोडियम बोरोहाइड्रेट। जब सेकेंड स्टेप की बात करेंगे हम लोग, तो हम लोग रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में हम लोग सोडियम बोरोहाइड्राइड लेते हैं, जिसको हम लिख सकते हैं NaBH4, सोडियम बोरोहाइड्राइड टू रिप्लेस द मर्क्यूरी विद द हाइड्रोजन। जो आपका मर्क्यूरी को जो होता है आपका Hg को मर्क्यूरी को जो होता है आपका हाइड्रोजन के रूप में रिप्लेस कर देता है। हाइड्रोजन वापस हाइड्रोजन ले आता है। दिस मेथड इज ए माइल्ड सेलेक्टिव वे हाइड्रेट एल्किन प्रोसीडिंग विद द मार्कोनिक जो सेलेक्टिव विदाउट द कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट। तो चलिए हम इसको देखते हैं। फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, सबसे पहले ना आप इसको वो चीज़ को समझिए, इसका एग्जाम्पल को। फर्स्ट हम लोग का एग्जाम्पल होता है कोई डबल बॉन्ड वाला कंपाउंड, कोई एल्किन्स लेते हैं। तो यहाँ पर हो गया हम लोग का डबल बॉन्ड वाला कंपाउंड, ऐसे यह हो गया हम लोग का डबल बॉन्ड वाला कंपाउंड। हम लोग को क्या क्या लेना है, फर्स्ट में हम लोग को लेना है मर्क्यूरी HgOAC सेकेंड फॉर्म। ठीक, मर्क्यूरिक एसीटेट। दूसरा लेना है हम लोग को H2O उसी के साथ। और दूसरा कंपाउंड हम लोग का सेकेंड स्टेप के लिए होता है आपका NaBH4। तो हम लोग का क्या कंपाउंड निकल कर आता है हम लोग का, यहाँ पर आपका एल्कोहल आ जाता है और यहाँ पर हो जाता है आपका हाइड्रोजन। कुछ नहीं होना है। अब बात करते हैं इसके मैकेनिज्म की। आपका प्रोडक्ट, फाइनल प्रोडक्ट यही मिला हम लोग को। अब इसी का हम लोग मैकेनिज्म देखते हैं। देखिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ना आपका सबसे ज़्यादा मज़ेदार होता है मैकेनिज्म। उसका मैकेनिज्म समझ में आ गया तो रिएक्शन कोई सा भी हो। जैसे हम लोग का कंपाउंड हो गया डबल बॉन्ड ऐसा। ठीक, इस टाइप का हम लोग का क्या है, अभिक्रिया है। ठीक,
जब इसका रिएक्शन हम लोग करवाते हैं किससे, इसका रिएक्शन करवाते हैं हम लोग OAC, सॉरी HgOSC2 फॉर्म, मर्क्यूरिक एसीटेट, जिसको हम लिख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में OAC को हम लिख सकते हैं, जैसे आपको पता हो OAC का फुल फॉर्म होता है CH3COO-, ठीक, CH3COO-, तो इसको हम लिख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में ऐसे, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड एक ऑक्सीजन यहाँ पर हो गया आपका CH3, यहाँ पर माइनस फॉर्म में हो गया सपोज कीजिए, ठीक, माइनस फॉर्म में नहीं है क्योंकि यहाँ पर आपका Hg जुड़ा हुआ है। तो ये हो गया हम लोग का एक एसीटेट का फार्मूला, ओपनली फार्मूला लिखना चाहें तो यहाँ पर हो गया हम लोग का, जब इसका रिएक्शन करवाए हम लोग को Hg, एक ऑक्सीजन यहाँ, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड ऐसा CH3 यहाँ हो गया, एक ऑक्सीजन यहाँ, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ऐसे, ये हम लोग का जो आपका ये यहाँ से लेकर यहाँ है ना, ये आपका OAC है, ये क्या है आपका OAC, ठीक, समझिएगा, जिसको हम लोग यहाँ पर लिखे हैं CH3 को ऐसे। देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ज़रूरी नहीं कि सब कुछ दिखे, कुछ साइलेंट भी रहता है, ठीक, तो इतना समझ में आ गया। अब क्या करना है, ये जो डबल बॉन्ड है आपका, यहाँ का जो डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड अटैक करता है इस मर्क्यूरी के साथ, ठीक, जब मर्क्यूरी के साथ अटैक करता है तो ये ऑक्सीजन जो होता है आपका, एक OAC जो होता है आपका बाहर निकल जाता है ऑक्सीजन माइनस के रूप में। तो क्या होता है यहाँ पर, ये जो आपका डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड अटैक किया इस मर्क्यूरी के साथ, ठीक, तो ये जो आपका ऑक्सीजन और मर्क्यूरी के बीच में जो बॉन्ड है आपका, ये ब्रेक डाउन होता है, तो ये आपका H+ छोड़ देता है और ये O- के रूप में बाहर निकल जाता है। तो ये निकल गया हम लोग का ऑक्सीजन डबल बॉन्ड माइनस, ऐसा कंपाउंड लेकर ये बाहर निकल गया, ठीक। अब यहाँ पर हम लोग का बन जाता है एक साइक्लिक इंटरमीडिएट मर्क्यूरी के साथ, तो ये हो गया हम लोग का बेंजीन, एक कंपाउंड हम लोग का ऐसा है, ठीक। यहाँ से हम लोग को एक साइक्लिक इंटरमीडिएट देखने को मिलता है, पहले से यहाँ पर एक बॉन्ड और भी है, तो ये बॉन्ड ऐसा कैसा ही रहेगा जैसा का तैसा। अब यहाँ पर अटैच हो गया हम लोग का Hg+, अब इसके पास बच गया क्या, ये जो होता है आपका OAC बाहर निकल गया एक OAC, अब एक OAC बच गया ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और ऐसा कंपाउंड आपका बच गया। इतना समझ में आ गया, ठीक। अब क्या करना है, यहाँ पर हम लोग लेते हैं H2O, हाइड्रेट करवाते हैं। अब पता है आपको इस ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इस ऑक्सीजन के पास भी 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो ये जो ऑक्सीजन होता है आपका, इसको तोड़ देंगे तो हम OH और H+ के रूप में लिख सकते हैं। तो इस ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसी हाइड्रोजन को तोड़े हैं ना हम, तो ये जो होता है आपका, ये अटैक करता है कहाँ, इस बॉन्ड पे यहाँ पर, तो ये ब्रेक डाउन करेगा, Hg इधर आ जाएगा और यहाँ पर अटैच हो जाएगा आपका एक OH ग्रुप, ठीक। तो यहाँ पर हो गया हम लोग का बेंजीन जैसा का तैसा, ऐसे नीचे का भी ग्रुप ऐसा का तैसा। अब यहाँ पर आ गया एक OH ग्रुप, OH आ गया। अब यहाँ पर हो गया हम लोग का Hg, यहाँ पर क्या आ गया आपका एक Hg। जैसे ही आपका ये अटैक करता है यहाँ पर, तो ये जो होता है यहाँ का बॉन्ड को ब्रेक डाउन करेगा और Hg+ जो होता है आपको उसको नेगलेक्ट करके Hg में कन्वर्ट कर देता है, मतलब इसको एक बॉन्ड मिल गया तो Hg+ जो होता है आपका नेगलेक्ट हो जाता है, ठीक, नेगलेक्ट हो गया। अब यहाँ पर हो गया हम लोग का कंपाउंड ऐसा। अब Hg के साथ आपका क्या जुड़ा है आपको पता है, ऑक्सीजन, ठीक, इसके बाद यहाँ पर हो गया डबल बॉन्ड और एक हो गया R ग्रुप, ऐसा ही जुड़ा हुआ है, बस इसका स्ट्रक्चर में थोड़ा सा डिफरेंट देखने को मिल रहा होगा, ठीक। ये आपका पूरा ग्रुप जुड़ता है ना, याद रखिएगा, ये आपका H2O का पूरा ग्रुप जुड़ता है, यहाँ भी एक हाइड्रोजन है, अभी ओनली OH नहीं जुड़ता, आपका पूरा H2O ही जाके जुड़ जाता है, पूरा H2O जुड़ गया। अब आपको पता होगा हम लोग निकाले थे कहीं बस A ग्रुप, हम लोग क्या निकाले थे
हम लोग का कहीं पर निकला था एक OHC डबल बॉन्ड ऐसे ऐसे निकला था माइनस के रूप में। अब क्या होता है, ये जो माइनस है आपका, ये अटैक करता है इस हाइड्रोजन के पास, ठीक, इस हाइड्रोजन के पास अटैक करता है, तो इसको ले लेता है यहाँ पास आपका एसिड के रूप में, कार्बोक्सिलिक एसिड के रूप में। जैसे इसका हम फॉर्मूला लिखना चाहें, हम लोग बस इतना ही का फॉर्मूला लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं, CH3COO माइनस, ठीक। अब एक हाइड्रोजन यहाँ पर से, तो ये हाइड्रोजन जो होता है अपना इलेक्ट्रॉन लेकर इसके साथ H के रूप में जुड़ जाता है। तो हम लोग का अब क्या कंपाउंड बन गया, अब कंपाउंड हम लोग का देखिए, अब यहाँ पर ओनली OH बच जाएगा। अब बच गया हम लोग का ऐसा कंपाउंड, और ये हो गया हम लोग का जैसा का तैसा ऐसा। यहाँ पर हो गया आपका Hg, इसके साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, इसके साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और ऐसा जुड़ा हुआ एक OHC, और यहाँ पर हो गया हम लोग का ओनली OH। क्यों हुआ, क्योंकि ये इसके साथ जो निकला हुआ था पहले एक OHC, इसके पास माइनस था और एक इलेक्ट्रॉन की कमी थी, तो ये हाइड्रोजन जो होता है उसको आप जाके कार्बोक्सिलिक एसिड CH3COOH के रूप में ले लेता है, ठीक। अब हम लोग का स्टार्ट होता है सेकेंड स्टेप। यहाँ तक हम लोग का स्टेप फर्स्ट था, ठीक। अब हो गया हम लोग का स्टेप सेकेंड। स्टेप सेकेंड में क्या होता है, स्टेप सेकेंड में हम लोग का ये OH है, ये आपका Hg है, और एक हो गया हम लोग का ए ऐसा था, ठीक। सेकेंड स्टेप में क्या होता है, हम लोग ले लेते हैं सोडियम बोरोहाइड्राइड, जिसको हम रेडिएशन एजेंट बोल सकते हैं। सोडियम बोरोहाइड्राइड लिए, जिसको हम लिख सकते हैं B माइनस H और Na प्लस, ये हो गया हम लोग का सोडियम बोरोहाइड्राइड, ठीक। अब ये जो हाइड्रोजन होता है आपका, ये हाइड्रोजन का जो बॉन्ड होता है आपका, इसको रिड्यूस कर देता है आपका, इस बॉन्ड में आके यहाँ पर आपका जुड़ जाता है, और इसको Hg को रिड्यूस कर देता है। तो Hg को रिड्यूस करने के बाद हम लोग का ओवरऑल जो कंपाउंड देखने को मिलता है हम लोग को, ऐसा था पहले, यहाँ पर OH था, अब यहाँ पर आ गया ओनली एक हाइड्रोजन, ओनली एक हाइड्रोजन आ गया। ये हाइड्रोजन जो होता है आपका यहाँ पर आ जाता है, इसके साथ जगह बना लेता है Hg को रिड्यूस करने के लिए ही आता है बस, इसको रिड्यूसिंग एजेंट इसीलिए बोलते हैं। Hg को रिड्यूस करने के लिए आप सोडियम बोरोहाइड्राइड लिए। अब ओवरऑल कंपाउंड आपका एल्कोहल फॉर्मेशन ऐसे होता है, तो ये होता है हम लोग का प्रोडक्ट। ये हो गया हम लोग का फर्स्ट एग्जाम्पल। अब थ्योरी पढ़िए तो आपको समझ में आएगा। देख, ऑक्सीमर्क्यूरेशन फर्स्ट स्टेप में क्या बोलता है, रिएक्शन इन एल्कीन्स। एल्कीन्स का मतलब होता है कि कोई सा भी डबल बॉन्ड वाला कंपाउंड, रिएक्शन कहाँ गया, रिएक्शन इन एल्कीन्स रिएक्ट विद द मर्क्यूरिक एसिड। मर्क्यूरिक एसिड मतलब हो गया हम लोग का HgOAc2 इन द प्रेजेंस ऑफ द वाटर, H2O भी तो लिए थे, और अनदर न्यूक्लियोफाइल सॉल्वेंट भी ले सकते हैं अल्कोहल, जैसे फॉर्म ए ऑर्गेनोमर्क्यूरिक इंटरमीडिएट। ऑर्गेनोमर्क्यूरिक इंटरमीडिएट कौन सा हो गया हम लोग का, ये जो हम लोग का ऑर्गेनोमर्क्यूरिक इंटरमीडिएट मिला था यहाँ पास, ये हो गया Hg+ वाला, ये हो गया हम लोग का इंटरमीडिएट, ठीक। इसके बाद मैकेनिज्म, द एल्केन्स पाई बॉन्ड अटैक द मर्क्यूरिक एसीटेट। जो हम लोग का एल्केन्स था, डबल बॉन्ड वाला कंपाउंड थे, ये अटैक किया हम लोग को मर्क्यूरिक एसीटेट में, ठीक। डिस्प्लेसिंग ऑन द वन एसीटेट ग्रुप, जो एक एसीटेट OHC को बाहर निकाल दिया, जिसको लिखे थे हम लोग O डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ऐसे के रूप में लिखे थे, वन एसीटेट ग्रुप को बाहर निकालना, फॉर्मिंग ए साइक्लिक मर्क्यूरिक आयन। मर्क्यूरिक आयन मतलब Hg+ वाला आयन हम लोग लिखे थे यहाँ पर, ये तो रहा Hg+ वाला आयन यहाँ पर लिखे ना, तो वही होता है यहाँ पर कि Hg+ वाला आयन हमको फॉर्म हुआ। देन वाटर देन अटैक द मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन। अब यहाँ पर देखिए, जो वाटर मॉलिक्यूल था हम लोग का, जो H2O लिए थे यहाँ पर हम लोग H2O, ये अटैक करता है आपका मोर सब्स्टिट्यूटेड साइड। मोर सब्स्टिट्यूटेड साइड कौन सा हुआ, देखिए यहाँ पर याद रखिएगा, एल्कोहल वहीं पर जुड़ेगा जहाँ पर सब्स्टिट्यूशन ज़्यादा होगा। तो मोर सब्स्टिट्यूटेड साइड, जैसे यहाँ पर हो गया आपका CH2 हो गया, यहाँ CH3 हो गया, तो ये हो गया हम लोग का मोर सब्स्टिट्यूटेड साइड। तो मोर सब्स्टिट्यूटेड साइड अटैक किया
कार्बन मर्क्यूरिक आयन विच इज द मोर पॉजिटिव साइड प्रोड्यूस इन द ऑर्गेनोमर्क्यूरिक अल्कोहल और द ऑर्गेनो प्रोडक्ट डिफरेंट द सॉल्वेंट्स यूज। इसके बाद स्टेप सेकेंड की बात करें तो ऑर्गेनोमर्क्यूरिक इंटरमीडिएट फॉर्म इन द फर्स्ट स्टेप treated is the sodium borohydride NaBH4 mechanism. The weak carbon mercuric bond cleavage and the mercuric atom replaced by a hydrogen atom. इसको हम हाइड्रोजन मर्क्यूरी को जो होता है Hg को हम एक हाइड्रोजन एटम के द्वारा रिप्लेस कर देते हैं। प्रोडक्ट फाइनल प्रोडक्ट एल्कोहल प्रोडक्ट हम लोग को देखने को मिलता है। तो यही होता है हम लोग का क्या मर्क्यूरिक एसीटेट का ऑक्सीडेशन। अब बात करें सेकेंड एग्जाम्पल की तो जैसे सेकेंड एग्जाम्पल हम लोग इस प्रकार से लेते हैं। कोई 5 मेंबर वाला रिंग है, ऐसा, ठीक। तो हम लोग यहाँ पर क्या ले सकते हैं, HgOAC2 H2O एंड NaBH4 BH4, ये आपका सेकेंड स्टेप में आएगा आने के लिए। तो यहाँ पर हम लोग को कहाँ पर एल्कोहल देखने को मिलेगा, अब बताइए। मोर सब्स्टिट्यूटेड साइड कौन सा है आपका, यहाँ पर। तो यहाँ पर हम लोग का आ जाता है आपका यहाँ पर आ जाता है आपका कोई एच, और डबल बॉन्ड वाला कंपाउंड हट ही जाता है वहाँ से। अब ये हो गया हम लोग का थर्ड एग्जाम्पल। थर्ड एग्जाम्पल में जैसे हो गया डबल बॉन्ड, ठीक। इसके बाद हो गया आपका HgOAC2 H2O NaBH4 2, ठीक। अब हम लोग को डबल बॉन्ड कहाँ पर है, यहाँ पर। तो यहाँ पर हम लोग का आ जाएगा OH, जो किस टाइप से लिखा आएगा, न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन OH। देखिए सभी का जो मैकेनिज्म होगा ना सिमिलर ही होगा रहने के लिए, कोई उसमें बड़ी चीज़ नहीं है। यदि बात करें हम यहाँ पर अगला एग्जाम्पल की बात करें हम लोग, जैसे हो गया ये डबल बॉन्ड हो गया आपका, वही होगा HgOAC H2O 2 टाइम है NaBH4 या NOH भी ले सकते हैं सॉल्वेंट के रूप में। तो यहाँ पर आपको मोर सब्स्टिट्यूटेड साइड कौन सा होगा, एल्कोहल कहाँ पर जुड़ेगा आपका, एल्कोहल यहाँ जुड़ेगा कि यहाँ जुड़ेगा, आपको बताइए। तो सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है जिसमें ज़्यादा ग्रुप जिधर से ज़्यादा अटैच हो। तो यहाँ पर देखिए लिखना चाहें तो यहाँ पर लिख सकते हैं CH2, यहाँ हो गया आपका CH, इसके बाद यहाँ पर हो गया आपका CH। तो देखिए इस CH2 के अगल बगल में कोई ग्रुप है क्या, नहीं, लेकिन इस CH के अगल बगल में एक ग्रुप है, बल्कि ग्रुप है, जिसके साथ CH3 भी जुड़ा है, यहाँ पे CH3 जुड़ा हुआ है। तो मोर सब्स्टिट्यूटेड साइड ये होगा। तो यहाँ पर फाइनल प्रोडक्ट जो बन के आएगा आपका, OH ऐसे, ठीक। यहाँ समझ में आ गया। अब बात करते हैं दूसरा एग्जाम्पल की बात करते हैं। जैसे हो गया हम लोग का इस टाइप से कोई प्रोडक्ट है डबल बॉन्ड, ठीक। तो यहाँ पर यदि सेम रिएजेंट होगा, सेम वही होगा, तो यहाँ पर ऑक्सीजन OH कहाँ जुड़ेगा आपका, OH आके यहाँ पर जुड़ेगा, यहाँ पर ऐसे, ठीक। यदि बात करें हम लोग ऐसे, ये हो गया डबल बॉन्ड वाला कंपाउंड। तो अब मोर सब्स्टिट्यूटेड साइड कौन सा होगा, इधर का होगा कि इधर का होगा। तो हम लोग का मोर सब्स्टिट्यूटेड साइड कौन सा होगा, यहाँ होगा OH। तो आप इसी प्रकार बहुत सारे एग्जाम्पल को कर सकते हैं। तो आपको याद रखना होगा कि अल्कोहल वही जाके जुड़ेगा जहाँ पर मोर सब्स्टिट्यूटेड साइड हो। तो आई होप दोस्तों आपको अच्छे से क्लियर आया होगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।